सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, इस वक्त यौमिया पूरे मुल्क में 14,000 टेस्ट रोजाना की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। कोरोना टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की तादाद 14 से 50 हो गई है और मार्च में मुहैया की गई टेस्टिंग किट्स के हवाले से वफाकी वजीर जो फवाद चौधरी हैं, उन्होंने ये कहा था कि टेस्टिंग किट्स गैर मेयारी हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने का भी ये मौक़िफ़ था कि जो टेस्टिंग किट्स वफाक की तरफ से मिली वो गैर मेयारी थी। 26 फरवरी से अगर बात करूं तो कोरोना वायरस का पहला केस आया 26 फरवरी को पाकिस्तान में, और पहले महीने में कोरोना मरीजों की तादाद कम थी, लेकिन देखते ही देखते ये हजारों में जा पहुंची। यौमिया टेस्ट की तादाद 500 थी शुरुआत में, मगर अब इस वक्त यौमिया पूरे मुल्क में 14,000 टेस्ट रोजाना की बुनियाद पर किए जा रहे हैं, जबकि कोरोना टेस्टिंग लेबॉर्ट्रियों की तादाद 14 से 50 हो गई है। इस वक्त पाकिस्तान में 35,000 से जायद कोरोना के मरीज मौजूद हैं, जबकि 700 से जायद लोग इस मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। इसी तरह टेस्टिंग किट्स भी इब्तिदाई तौर पर पाकिस्तान में बहुत कम थी, मगर फरवरी में जापान ने इब्तिदाई तौर पर कोरोना वायरस की 1,000 टेस्टिंग किट्स पाकिस्तान को अतिया की। मार्च में चीन ने वाफिर मिकदार में टेस्टिंग किट्स के साथ दीगर मेडिकल आलात फराहम किए। मार्च में ही मुहैया की गई टेस्टिंग किट्स के हवाले से वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि ये टेस्टिंग किट्स गैर मयारी हैं, तो दूसरी जानिब इसी हवाले से सिंध हुकूमत का भी ये मौक़िफ़ था कि जो टेस्टिंग किट्स वफाक की तरफ से उन्हें मुहैया की गई वो गैर मयारी हैं, जिसके जवाब में तर्जुमान एनडीएमए ने कहा कि ये किट्स चीन से बाकायदा तस्दीक शुदा हैं, ख़राब होने का कोई एहतिमाल नहीं। चीनी सिफारत खाने से तस्दीक की थी कि तकरीबन 2 लाख के करीब टेस्ट किट्स 4 मराहिल में पाकिस्तान पहुंची हैं। इसके अलावा चीन की निजी कंपनियों में भी हज़ारों टेस्टिंग किट्स पाकिस्तान को अतिया की हैं मुख्तलिफ फेसेस में। इस वक्त तकरीबन कोरोना टेस्टिंग किट्स जो है उनकी कुल तादाद 8 लाख से जायद बनती है। एक किट से तकरीबन 90 लोग टेस्ट किए जा सकते हैं। अगर इसे 90 से ज़र्ब दिया जाए तो इन टेस्ट किट से 7 करोड़ 20 लाख अफराद के टेस्ट किए जा सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में तकरीबन 3,844 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, जिसमें से पंजाब में 1,700, सिंध में 1,550, केपीके में 474, बलूचिस्तान में 47, इस्लामाबाद में और 13 गिलगित बल्दिस्तान में मौजूद हैं। अगर हम बात करें कराची की बिलखुसूस, तो कराची में सिर्फ निजी और सरकारी वेंटिलेटर्स अगर मिलाएं तो उनको कुल मिलाकर तादाद बनती है 541 वेंटिलेटर्स जो कि इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन हम इनमें से कोरोना के लिए सिर्फ जो इस वक्त मख्तस किए गए हैं वो 76 वेंटिलेटर्स हैं। कराची के लिए 7 अस्पतालों को मख्तस किया गया है, जहां 321 आइसोलेशन बेड्स मौजूद हैं। और कोरोना के हवाले से मुल्क भर में किट्स और दीगर सामान की ज़रूरियात के पेश नज़र एनडीएमए ने तमाम मामलात को बड़ी खूबी से उसकी देखभाल कर रही है, इन मामलात को देख रही है। और इसी हवाले से आज एनडीएमए की जानिब से अस्पतालों के डॉक्टरों और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान की 5वीं खेप की तरसील जारी कर दी गई है। जैसे कि मैंने बताया, मुख्तलिफ फेसेस में ये हिफाजती सामान पहुंचाने का सिलसिला, इसकी तरसील का सिलसिला जारी था, और अब ये 5वीं खेप बताई जा रही है कि आज पूरे मुल्क में दी जा रही है, और इस काम को बखूबी अंजाम दे रही है इस वक्त एनडीएमए। इसी हवाले से जी बात करेंगे, चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ आज मौजूद होंगे, उनको खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी रिदा, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी, बहुत शुक्रिया आपने कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगी, क्योंकि एक ऐसी वबा जो कि पूरी दुनिया
के लिए मुश्किल का बाइस बनी, और जब पाकिस्तान में आई और फिर आप लोगों ने जिस तरह से शुरुआत की, सारे तरसील की भी खेप की, हिफाजती सामान की, टेस्टिंग किट्स हो गई, उसमें सारी चीज़ें किस तरह से प्लानिंग हुई, और फिर अब अभी भी इस वक्त भी जो आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं, क्या दुश्वारियां सामने आ रही हैं और किस हद तक जो है वो मामला आप देख रहे हैं कि बेहतर हुए हैं? रिदा, बहुत शुक्रिया। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अभी तो बहुत सारी मुश्किलात से हम बाहर आ गए हैं। अभी तो सिर्फ बीमारी से लड़ा जा रहा है, लेकिन मार्च के महीने में जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये फैसला किया था कि एनडीएम में एक लीड एजेंसी होगी, तो उस वक्त अनफॉर्चुनेटली हालात इस तरह के थे कि नॉर्मल मास्क जो है वो पाकिस्तान में नापैद था। जो थोड़ा बहुत था वो लोगों ने जो है वो उसको छुपा लिया हुआ था। उसकी कीमतें जो हैं वो 60-60, 70-70 रुपए फी मास्क थी जी। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से आज पाकिस्तान में ज़्यादातर इक्विपमेंट जो कि डॉक्टर्स के लिए चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो टेस्टिंग का सामान है, वो इसकी अल्हम्दुलिल्लाह हम उस लेवल पे पहुंच गए हुए हैं कि हम जितना चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि तकरीबन 15 मार्च से लेके लगभग 27-28 मार्च तक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात रही। हमें कोई सामान नहीं मिल रहा था, लेकिन 5 अप्रैल में जो बहुत सारा सामान चाइना से आया, कुछ डोनेशन की तरह, कुछ खरीद के हम लेके आए, उससे हमने पहले ट्रांश हमने भेजा और उसके बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हर हफ्ते हम अपने डॉक्टर्स को भेजते रहे हैं और अभी मेरे अपने ख्याल में हमारा जो पीपीई का इशू है वो बड़ी हद तक रिजॉल्व हो गया हुआ है। अच्छा, मुझे बताइएगा सर कि जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि काम, आपने कहा कि बहुत सारी मुश्किलात से हम गुजर कर भी आ गए, और जिस तरह काम हो रहा है एक बड़े पैमाने पे, और अब ये 5वीं खेप है जो कि आज से जिसकी तरसील भी शुरू हुई है, लेकिन हमने देखा बीच में कुछ मुख्तलिफ जो है वो स्टेटमेंट्स भी आते रहे वफाकी हुकूमत की जानिब से, और कुछ अभाम थे, कुछ खदशात थे सिंध हुकूमत की जानिब से भी, जैसे कि टेस्टिंग किट्स के हवाले से कहा गया, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि गैर मेयारी हैं, सिंध हुकूमत ने कहा कि जी जो मिली हमें वफाक से टेस्टिंग किट्स वो ठीक नहीं है। ये जो इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे, इनमें कितनी सदाकत है और इस हवाले से आप क्या कहेंगे? रिदा, पहली बात तो ये है कि मैं इस पे बड़ी वसूख से तसल्ली से ये कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो टेस्टिंग किटें दरामद कर रहे हैं वो हम कंपनी से कर रहे हैं, और अभी तक मुझे स्वाय सिंध गवर्नमेंट के अभी तक कोई शिकायत नहीं आई। और सिंध गवर्नमेंट की भी शिकायत जो है आज से 4 हफ्ते पहले आई थी, और उसकी बैकग्राउंड ये थी कि कुछ 57,000 के करीब किट्स जो हैं वो एक डोनर थे जिन्होंने हमें वो 57,000 किटें भिजवाई थी, जिसमें से कोई आधी किटें जो हैं वो हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ कराची में छोड़ दी थी, और बाकी जो है वो किट्स जो हैं वो हम लोग इस्लामाबाद ले आए थे। बदकिस्मती से उन किट्स के बारे में सिंध गवर्नमेंट ने कुछ अपने खदशात जो हैं जाहिर किए थे, वो हमने किट्स उनसे विड्रॉ कर ली थी, और मैं आपको ये कंफर्म करता हूँ कि वो तमाम किटें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद में बाद में इस्तेमाल हुई हैं और हमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं हुआ। अच्छा, मैं यही इसी हवाले से ये बात करना चाह रही हूँ कि इसी डोमेन पे थोड़ा सा बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि हमने देखा अभी भी सिंध में कुछ टेस्ट इस तरह के हुए कि उनके रिजल्ट पहले पॉजिटिव आ गए, फिर दोबारा हुआ उन्हीं लोगों का टेस्ट फ़ौरन तो वो नेगेटिव आए। अभी भी जैसे कि ऑपोजिशन की जमातें जो सिंध में हैं, वो परसों का ही एक रिसेंट बड़ा वाक़या हुआ और उन्होंने फिर सिंध हुकूमत के ऊपर एलिगेशंस भी लगाए इस तरह के। तो मैं इसी सिलसिले में ये आपसे जानना चाहिए थी, और अच्छा हो कि आपने इसकी क्लैरिफिकेशन मज़ीद भी और दे दी, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो हुकूमतों से सवाल जवाब इस वक्त हो रहे हैं वहाँ पर कोरोना वायरस पे, क्योंकि पहला आप खुद भी देख रहे हैं, खुद नोटिस जो चीफ जस्टिस साहब ने लिया हुआ है, वहाँ पे भी इस हवाले से भी सवाल हुए हैं। आप क्या समझते हैं और कैसे देख रहे हैं कि मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में भी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो कितनी हद तक बढ़ सकती है, और यौमिया हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे ये टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाते में? अच्छा रिदा, मैं जो पहली बात तो ये है कि जो टेस्टिंग के अंदर कुछ ख़राब रिजल्ट आ रहे हैं उसकी वजह जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं। देखें, ये जो टेस्टिंग का प्रोसीजर है इसको समझने की ज़रूरत है, और जब आप इसको समझ जाएं तो अगर देयर आर 6, 7, 8 प्रोसेसेस
जो जी। एक टेस्ट को करने के लिए होते हैं। फॉर इंस्टेंस एक पार्टी जाती है, वो किसी एक बंदे का जो है वो स्वैब के जरिए जो है वो डीएनए लेती है। वो डीएनए जो है वो वीटीएम वायरस ट्रांसपोर्ट मीडियम के अंदर रखा जाता है, उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको लेबोरेटरी में लाया जाता है। लेबोरेटरी में ला के उसकी एक्सट्रैक्शन होती है डीएनए की। जी। वो डीएनए को फिर स्पिन किया जाता है और उसके बाद मशीन में डाला जाता है। और ये इन सारे प्रोसेसेस में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन दी इंटायर प्रोसेस, और किसी एक जगह पे भी कोताही जो है वो रिजल्ट को इनवैलिड या खराब डिक्लेयर कर सकती है। तो अगर कोई एक अदा कोई रिजल्ट खराब आ जाए तो इसमें अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए, और ना इसको कोई ज्यादा इशू बनाना चाहिए, ना मीडिया को, ना पॉलिटिशियंस को, ना मैनेजमेंट को। ये छोटे मोटे मसाइल जो हैं आ जाते हैं, इनको इनसे गुजर के आगे चले जाना चाहिए। जहाँ तक टेस्टिंग कैपेसिटी का तलक है रेदा, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्च के अवाइल में जो है हमारे पास शुरू में तो 5 लेबोरेटरीज थी, फिर मार्च के दरमियान में वर्स्ट में जो है वो 15 लेबोरेटरीज हो गई, 14 लेबोरेटरीज हो गई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 70 लेबोरेटरीज पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं। मैं 2-3 एनोलॉजी और पे भी काम कर रहा हूँ, जिसमें एक्सरे के जरिए टेस्ट लेना या जो है ये मुख्तलिफ दूसरे टेस्टों के जरिए चेक करना कि कोरोना है या नहीं है। मैं उस पर देख रहा हूँ और होपफुली अगले 2-3 दिनों में वो भी हम कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जहाँ तक इस्तिताद का तलक है, तो पाकिस्तान में इस वक्त भी तकरीबन 17 लाख के करीब रिएक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे पास वीटीएम 7-8 लाख के करीब मौजूद हैं। 70 लेबोरेटरीज काम कर रही हैं। मैं सूबों से अपील करूंगा कि वो जितने टेस्ट करना चाहते हैं रोज के वो करें। हमारे पास वसाइल हैं, हम वसाइल उनको दे सकते हैं। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि चूंकि जाहिर सी बात है आप इस वक्त हेड कर रहे हैं सारी चीज़ों को, और सूबों से भी कोऑर्डिनेशन में हुकूमत के साथ, वफाक के साथ भी, तो सर ये भी बताइएगा कि जो सूबों के अंदर इस वक्त ये इशूज़ आ रहे हैं पेशेंट्स की तरफ से, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ये आके रिपोर्ट करते हैं कि जी हमें टेस्ट करवाने में प्रॉब्लम है, टेस्ट नहीं हो रहा है, वहाँ ये कह दिया जाता है कि जी टेस्टिंग किट्स अवेलेबल नहीं है, शॉर्टेज ऑफ किट्स है। तो इसके हवाले से आपने सूबों से जो कोऑर्डिनेशन की या हुकूमतों के साथ जो आप राब्ते में हैं, उस हवाले से आपने इसको कितना चेक एंड बैलेंस रखा है अब तक कि जी जो टेस्ट वगैरह के हवाले से जो रिपोर्ट हो रहे हैं प्रॉब्लम्स, उसको कितना मौसर तरीके से जो है वो हल किया जाए? रिदा, जैसे आपको पता है कि पहले ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसके बारे में बड़े मसाइल थे। असल में बात ये थी कि सूबों के लेवल पे, सूबों और जिलों के दरमियान या सूबों और अस्पतालों के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन का फुकदान था। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि अभी हम टेस्टिंग के अपना प्रोटेक्टिव किट्स जो हैं वो आर्मी की लोकल फॉर्मेशन के थ्रू डायरेक्ट अस्पतालों को भेज रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा कि मैंने डॉक्टरों के लिए जो है वो डायरेक्ट हेल्पलाइन रखी हुई है। जी। अभी रिसेंटली टेस्टिंग किट्स के हवाले से भी हम रिसेंटली हमने फैसला किया है। होता ये था कि अगर लाहौर में हम सूबे को भेजते थे तो वो उनमें से कुछ हिस्सा पिंडी की जो टेस्टिंग वाली लेबोरेटरीज हैं उनके पास आना होता था, कुछ फैसलाबाद में जाना होता था, एट टाइम्स उसमें डिले आते रहे। तो मैंने फैसला ये किया है कि जो दूर दराज लेबोरेटरीज हैं सूबाई हेडक्वार्टरों से, उनको मैंने डायरेक्ट फीड करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल DI खान की जो लेबोरेटरी है उसको हम डायरेक्ट दे रहे हैं, एबटाबाद वाली लेबोरेटरी को डायरेक्ट दे रहे हैं, फैसलाबाद को डायरेक्ट दे रहे हैं, वजीराबाद को डायरेक्ट दे रहे हैं, पिंडी को डायरेक्ट दे रहे हैं। इसी तरह सजावल अपना सखर में जो लेबोरेटरी है उसको डायरेक्ट दे रहे हैं। GB और उनकी जो लेबोरेटरीज हैं लाइक मीरपुर में जो लेबोरेटरी है उसको डायरेक्ट दे रहे हैं। तो मेन एम ये नहीं है कि किसने क्या करना है, मेन एम ये है कि काम ने किस तरह होना है। ठीक है, और उसके लिए यानी कि जो भी पॉसिबिलिटी जो भी बन पड़ेगा वो इंशाल्लाह किया जाएगा। हाँ, वो एक्सेस करें। अच्छा सर, मुझे लास्टली ये भी बताएं थोड़ा सा, बस आपके तवज्जो से मैं अभी जानना चाहूँगी कि इस वक्त टोटल हमारे पास पाकिस्तान में चूँकि 22 करोड़ की आबादी है, तो कितनी टेस्टिंग कैपेसिटी हमारे के हवाले से हमारे पास टेस्टिंग किट्स कितनी अवेलेबल हैं इस वक्त, और मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में क्या हम यौमिया टेस्टिंग किट्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ा रहे हैं? देखिए रिदा, हमारे पास टेस्टिंग की इस वक्त कोई डर्थ नहीं है, कोई कमी नहीं है। इस वक्त भी 17 लाख रिएक्शंस जो हैं मेरे वेयर हाउस में पड़े हुए हैं। अच्छा। हम इंतजार कर रहे हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि इनको संभाल के रखना बहुत बड़ा काम है। हम तो चाहेंगे कि जितनी जल्दी वो लें, इसको इस्तेमाल करें। मैं तो सूबों को बहुत इनकरेज करता हूँ कि वो अपनी टेस्टिंग को जो है वो बहुत बढ़ाएं, बहुत ज्यादा लोगों के करें, ताकि एक विजिबिलिटी भी हो
कि आगे काम को कैसे लेके चलना है। और दूसरा ये है कि हमारी जो कैपेसिटी इस वक्त है उसके लिए स्पेशल बंदोबस्त किया जाना पड़ता है। और इस वक्त हमने अपने वेयर हाउस में -25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जो रीफर्स हैं वो रखे हुए हैं ताकि इनको संभाल के रखा जा सके और ये दुरुस्त रिजल्ट्स हैं उसमें काम आए। अच्छा, हमारे पास टेस्ट जी, के जी। जो हार्डवेयर है जिसमें टेस्टिंग जी, किट्स जी। हैं, जिसमें VTMs हैं, जिसमें स्वैब्स हैं, जिसमें मशीनें हैं, वो उनकी तादाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है कि हम अच्छे बड़े नंबर के टेस्ट कर सकते हैं। मैं सूबों को दोबारा अर्ज करूंगा कि वो आगे आएं और इन टेस्टों की तादाद को बहुत ज्यादा बढ़ाएं। अच्छा सर, ये बस लास्ट ही मुझे बताइएगा कि ये जो अब चूँकि लॉकडाउन हम देख रहे हैं कि इसको थोड़ा सा उसमें नरमी भी की गई है पूरे मुल्क के अंदर, और पेशेंट्स, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, तो उसके बाद अब एक चीज़ और ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से कि वेंटिलेटर्स जो हैं वो कितने अब बाहर से हमने इस वक्त मंगवाए हैं, कब तक पहुंच जाएंगे, और अभी इस वक्त जो वेंट्स की तादाद है वो कितनी है, क्योंकि खुदा ना खास्ता के नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इस तरह मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो फिर उसमें हमें जो ज़रूरत होगी वेंटिलेटर्स वगैरह के हवाले से, क्योंकि बीच में भी हमने देखा 1-2 केसेस ऐसे हो गए, डॉक्टर फुरकान का जिस तरह का केस हुआ अनफॉर्चुनेटली, तो उस हवाले से मैं चाहूँगी कि वो भी आप बता दीजिए। रिदा, मैं आपको ये सिर्फ इतना कहूँगा कि डॉक्टर फुरकान अनफॉर्चुनेटली जो उनका केस हुआ, मुझे दिली अफसोस भी है उसका, वो बेसिकली पेशेंट मैनेजमेंट का केस है। पेशेंट मैनेजमेंट का केस मैं ये कहता हूँ कि दुनिया भर में होता ये है कि हर शहर का जो एवैक्यूएशन का निज़ाम होता है वो डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होता है, और जब कोई पेशेंट निकलता है तो आपका जो ईदी की एम्बुलेंस है या कोई है वो राब्ते में होती है उस सेंट्रल डेटाबेस के साथ कि किस हॉस्पिटल के अंदर कितने वेंटिलेटर्स जो हैं खाली पड़े हुए हैं, और पेशेंट को उधर ही लेके जाया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है कोविड के लिए तकरीबन 1300 से थोड़े से ज्यादा वेंटिलेटर जो हैं मखसूस किए गए हैं। आज हमारे जो हैं वो 100 से थोड़े से ज्यादा पेशेंट जो हैं वो वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं। मैं जुलाई के पहले हफ्ते तक 1200 वेंटिलेटर्स ऑर्डर कर चुका हूं जो कि आईसीयू वेंटिलेटर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास 100 के करीब जो हैं वो अगले महीने के शुरू तक मोबाइल वेंटिलेटर्स आ जाएंगे। और हमारे पास तकरीबन 500 से 600 CPAP या BiPAP आ जाएंगे। तो ये कुल मिला के हमारे पास तकरीबन 2000 के लगभग ऐसे होंगे कि जिनको हम कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि दोस्त ममालिक की तरफ से और दोस्तों की तरफ से शायद हमें 150 से लेके 200 तक वेंटिलेटर और हमें मिल जाएं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम इस पे बस नहीं करेंगे, हम हर रोज की बुनियाद के ऊपर इन चीजों का एनालिसिस करते हैं और अपनी जरूरत को टेलर करते रहते हैं। अगर जरूरत पड़े तो और ज्यादा ऑर्डर जो हैं उनको दिया जा सकता है और दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह जो ओवरऑल सिनेरियो है सूबे में वेंट के हवाले से और टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से और टेस्टिंग किट्स के हवाले से उस पर जो है वो बता रहे थे, ब्रीफ कर रहे थे सारी चीज़ों को। उन्होंने एक बात बड़ी कैटेगोरिकली कही कि सिंध हुकूमत ने जिन टेस्टिंग किट्स के हवाले से एलिगेशन लगाया था 57,000 के करीब, वो जब उन्होंने वापस मंगवाई और उनको इस्तेमाल किया तो वो फिर इस्लामाबाद में हॉस्पिटल्स में तो उन्होंने ठीक काम किया। तो बहरहाल यहाँ से आप खुद ही अखज़ कर सकते हैं सारी सूरत हाल। मैं एक ब्रेक पर जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ।